नमस्कार, आप देख रहे हैं InKhabar.com और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा सिंह। आज मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट हैं 4 लोग, मनोज जी, ओम जी और वंदना जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंगना के टॉपिक पर। जी हाँ, कंगना जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं। किस लिए बटोर रही हैं वो सब जानते हैं। आजकल उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है 26 तारीख को, जजमेंटल है क्या। इसके बाद से ही इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि उसको लेकर हर कोई सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल कर रहा है, चाहे कोई भी हो। अच्छे या बुरे कमेंट उन पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कंगना को मेंटल क्यों कहा जा रहा है। दरअसल कंगना के साथ विवादों का नाता हमेशा से रहा है। इस बार भी वो अपने विवाद को लेकर फिर से फंस गई हैं। दरअसल एक बार उनकी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जजमेंटल है क्या। इसके दौरान एक पत्रकार से उनकी बहस हुई। उन्होंने उन्हें भला बुरा कहा कि आपने उनकी मणिकर्णिका फिल्म के लिए उल्टा सीधा क्यों लिखा। इस दौरान उस पत्रकार ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने फिर भी यही कहा कि हाँ मैंने ये लिखा। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। मुझे ये अपने पैनलिस्ट से पूछना है कि कंगना को सोशल मीडिया पर मेंटल है क्यों, दर्जा क्यों दिया जा रहा है। मनोज जी शुरुआत करते हैं। चूंकि इस फिल्म का शीर्षक ही था मेंटल है क्या जी, बाद में जजमेंटल है क्या हो गया। हाँ जी। लेकिन कंगना रनौत की जो हरकतें हैं ना फिलहाल जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं, देखिए कंगना रनौत ने एक और वीडियो अभी शेयर किया है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मीडिया मुझे बैन करे। अच्छा। आप सोचिए जरा, जिसकी मूवी 26 तारीख को रिलीज हो रही हो, करोड़ों रुपए खर्च हुए हो, मूवी के प्रोड्यूसर माफी मांग चुकी हो पत्रकारों से, जो कि पब्लिसिटी की आवश्यकता है, और ऐसे में फिल्म की हीरोइन कहे कि मैं चाहती हूं कि मीडिया मुझे बैन करे। ऐसे ही बातें तो बताती है कि व्यक्ति मेंटल होता है। मेंटल आखिर कहते किसको है? मेंटल वही तो है जिसके अपने वचनों पे, अपनी बातों पे, अपने कार्यों पे कोई संतुलन ना हो। अच्छा, उसी को तो मेंटल कहते हैं। मनोज जी, आप उनको किस, आपका जो अब लेवल है आप उनको मेंटल कह रहे हैं। मुझे हिसाब से लगता है कि शायद उन्होंने पत्रकारों पर सवाल उठाया है कि जो गिल्ड बनाया गया है, एंटरटेनमेंट गिल्ड, वो सिर्फ 3 पत्रकारों ने मिलकर बनाया और उन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। शायद एक पहलू ये मेरे ख्याल से हो सकता है, और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि शायद कंगना रनावत ने मीडिया पर एक क्वेश्चन पुटअप किया है। नहीं, देखिए व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, किसी मीडिया कर्मी से उनका आपसी झगड़ा हो सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकता है, या किसी मीडिया कर्मी ने उनको प्रताड़ित किया हो, सताया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो बातें वो लगातार कह रही हैं, जिस तरह से हमलावर हैं और उन्हीं के अगेंस्ट ये सारी बातें चली जा रही हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है बॉलीवुड में कि अगेंस्ट बातें भी कई बार पक्ष में चली जाती हैं और फिल्म हिट हो जाती है। अच्छा, तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी कई बार काम कर जाती है। तो लेकिन व्यक्तित्व के तौर पे देखें, व्यक्तिगत तौर पे देखें, तो कंगना की जो पूरी हरकत है, जो पूरी बातें हैं, एक मेंटल व्यक्ति की ही लगती है। जो उकताहट है, जो छटपटाहट है, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आज उन्होंने कहा है कि मीडिया देशद्रोही है, दलाल है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बैन करे। तो आखिर इस तरह की बातें करता कौन है जिसका संतुलन गड़बड़ हो गया? अच्छा, कंगना रनावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी बोला था कि क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू वो उठा रहे हैं जो कंगना ने मीडिया के लिए नेगेटिव बात कही। मैं समझती हूँ कि उनकी बहन ने भी यही बात कही थी, रंगोली ने मीडिया को बिकाऊ तक कह दिया। तो ऐसे में एक मीडिया का एक वर्क है जो इस तरह का नहीं है, तो उनके एक उन पर भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। चर्चा हो सकती है जी। लेकिन कंगना रनौत की अन्य हरकतों को भी अगर आप रीड करें जी, अन्य हरकत का मतलब क्या कि जब वो पब्लिक में आती हैं, फिल्मों के में आने का तो मतलब होता है कि फिल्मों में तो एक दिया हुआ स्क्रिप्ट होता है जिसके तहत एक्टर एक्ट्रेस एक्ट करता है, उसमें तो पता नहीं चलता। लेकिन व्यक्ति जब उपस्थित होता है पब्लिकली लोगों के सामने और वो मीडिया के माध्यम से, तब निकल कर बातें सामने आती हैं कि व्यक्ति है कैसा। तो जब उनका मीडिया अपीयरेंस होता है, जब वो पब्लिकली सामने आती हैं, ऐसा कुछ कह जाती हैं, ऐसी कुछ उनकी हरकतें होती हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है मेरी समझ से कि थोड़ा वो मेंटल है। मनोज जी समझते हैं कि उनकी पिछली हरकतों की वजह से शायद कंगना मेंटल हो सकती है। ओम जी के क्या ख्याल हैं इस पर? ओम जी हमें बताएंगे। कंगना का विवाद कोई नया है नहीं, इससे पहले भी काइट जब फिल्म उनकी आई थी ऋतिक रोशन, उस टाइम उनके ऋतिक रोशन से अफेयर के चर्चे उड़े जी। बाद में जाके ब्रेकअप की खबरें बनी, ईमेल, ऋतिक रोशन की फैमिली, रंगोली, तभी जाके ऋतिक रोशन की फैमिली और रंगोली सब उस टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे मीडिया से एक तरह से कि रंगोली किस तरह शुरू से हमलावर रही है ऋतिक रोशन पे। उसके बाद ये जजमेंटल है क्या के केस में ये और ज़्यादा बढ़ गया। उससे पहले मणिकर्णिका एक फिल्म आई थी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि फिल्म अच्छी हो तो सराहना, बुरी हो तो आलोचना। बिल्कुल। मणिका को पूरी तरह सुपरहिट नहीं बोल सकते हैं, सेमी हिट फिल्म थी।
मणिकर्णिका के बनने के वक्त भी, जब वो पोस्ट प्रोडक्शन दौर में थी, चाहे जब शूटिंग चली रही थी, उस टाइम भी उनका कंगना का विवाद हुआ था डायरेक्टर के साथ जी। तो विवादों का उनका लंबा इतिहास रहा है और कंगना अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। अगर विवाद होता है कुछ तो वो अक्सर बोल देती हैं सीधे। अच्छा, आप भी मनोज जी की तरह समझ रहे हैं कि वो एक तरह से उनका विवादों से नाता रहा है, इसलिए वो मेंटल है। और हम कहना चाहेंगे विवाद हो सकता है अपनी जगह पे, क्योंकि कोई किसी की बात से सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है जी। लेकिन मेंटल तो उसे कहते हैं ना जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल रहा हो, अच्छा, मैं गड़बड़ा रहा हो। ये बीते कुछ दिनों में हुआ है कि कंगना ने बेबाकी अलग बात है, लेकिन बेबाकी के साथ अगर अपनी बात तथ्यात्मक रूप से आप रखते हैं तो आपकी आलोचना एक सीमित दायरे तक ही होती है। लेकिन कंगना ने उन दायरे को पार कर गई। कंगना उसने दोगला, बिकाऊ, चिंदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। भले ही आप कुछ ही लोगों के मीडिया के एक धरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो चीज़, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी फिल्म की आलोचना अगर आपको सही नहीं है तो फिल्म तो मतलब फिर तो वही है ना कि अगर आप आलोचना नहीं कर सकते तो आए दिन जिसको मन करेगा आपको गाली दे देंगे। तो गाली देने के पीछे की सारी जो जितने भी समर्थक एक तरह से उनके हैं, उतने ही उससे ज़्यादा विरोधी भी उनके हो गए हैं। कंगना को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ओम जी समझते हैं कि जो उनका विवादों से नाता रहा है, आपका भी यही कहना है कि जो विवादों से नाता रहा है इसलिए वो भी मेंटल है, इसी वजह से वो मेंटल है। हमारे साथ एक महिला है, वो कंगना के बारे में क्या सोचती है? लड़की है, महिला एक तरह से महिला वर्ग में आती है। तो वंदना जी हैं, ये बताएंगी कि वो एक लड़की के तौर पर कंगना को कैसे देखती हैं, कि आप समझते हैं कि जो अभी पूरा विवाद हुआ है उसके बाद उसे मेंटल कहना ठीक होगा? नहीं, एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि उनके भी फिल्म आ रही है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उनके साथ हो रहा है। मैंने कई बार एक चीज़ नोटिस की है कंगना के बारे में, और वो ये है पूजा की जब भी उनकी कोई फिल्म आती है ना तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ वो निकाल के सामने लेकर आती है ना कि मीडिया का फोकस उन्हीं पर ही रहता है। ये मैंने कई बार उनकी पिछली जो फिल्म आई थी मणिकर्णिका, उसके मौके पर भी उन्होंने कई स्टार्स को लेके अपने देशभक्ति वाला जो सीन था उसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, इन सबको लेके काफ़ी सारे विवादित बयान दिए थे, जिसकी वजह से वो मीडिया पर काफ़ी छा गई थी। और इससे पहले भी उनकी काफ़ी सारी फिल्में जो आ चुकी है उनको लेकर भी उन्होंने कहीं ऐसे विवादित बयान या कहीं ऐसी चीज़ें की हैं कि वो अक्सर ही अपनी मीडिया लेवल के टाइम पे, मतलब जब इकट्ठा करना होता है ना, एक कहते हैं कि अब फिल्म आ रही है मेरी तो अब कुछ ऐसा करना है कि जो बाकी फिल्में आ रही हैं उन पर मीडिया का ध्यान जो है, फोकस जो है वो कम हो और फोकस ज़्यादातर कुछ अपनी तरफ रखने की जो एक कोशिश होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं बेसिकली वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करना चाहती हैं? एक ढंग हो सकता है प्रमोशन करने का, बाकी तो मतलब और बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद उनको किसी देखिए वंदना जी, हम ये कहेंगे कि जो हम बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। मुझे तो लगता है कि कंगना रनौत मेंटल ही नहीं, वो चतुर, सयानी, होशियार है बहुत इस मामले में। क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि शायद वो गाने के लॉन्च के मौके पर जो ये बखेड़ा शुरू हुआ, अगर इस तरह का बखेड़ा नहीं होता, एक पत्रकार के साथ उलझना नहीं होता, कंगना रनौत को अगर बैन नहीं किया गया होता तो शायद आज हम लोग चर्चा के लिए भी नहीं बैठते। तो लगातार जो ये चर्चा बनी हुई है और निगेटिव जो पब्लिसिटी फिलहाल जो बटोर रही है कंगना रनौत, ये फिल्म जिस दिन 100 करोड़ के ऊपर अगर चली गई तब तो हम तो यही मानेंगे कि कंगना रनौत मेंटल, जजमेंटल, इससे ऊपर बहुत ही चतुर सयानी। नहीं सर, उनका एग्जैक्ट आप पॉइंट देख सकते हैं। अगर ये फिल्म उनका बहुत ज़्यादा कारोबार, मतलब अच्छी एक अपना बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी कमाई करती है तो उसका एक पूजा हम ये कह सकते हैं कि वो एक जो उनकी पब्लिसिटी स्टंट था ना, वो एक जो पब्लिसिटी स्टंट था ना वो सफल हो गया। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने ना सफलता को इस तरीके से चाहे नेगेटिव होकर ही उन्होंने कायम किया है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगी कि सब ओवरऑल ठीक है, कंगना जो कहती है, हम उनको जो कह रहे हैं या सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं, उनकी बहन रंगोली चंदेल, सबसे बड़ा सवाल उठता है रंगोली चंदेल का, उनका इस पूरे मुद्दे पर कूदना कहाँ तक ठीक है? कंगना का कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट है नहीं, टीम कंगना रावत के नाम से उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, माना जाता है। बहुत से लोग बोलते भी हैं कि रंगोली चंदेल ही शायद हैंडल करते हैं वो। तो रंगोली चंदेल शुरू से ही मुखर रही हैं इस मामले में, कंगना के मामले में। अच्छा, कंगना से पहले ही रंगोली चंदेल ने मीडिया पर सवाल उठाया था इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी हम किसी को मेंटल, पागल तब करार देते हैं जब तयशुदा मार्ग से वो अलग चलता है। हाँ, बिल्कुल। जो एक लकीर बनाई गई है चलने की, उससे जब भी वो अलग चलता है तो हम लोग कहते हैं पागल है क्या। अच्छा, शायद मुझे ऐसा लगता है सर, कंगना रनौत से एक अपेक्षा थी
जो अब तक होता आया है, अब होता आया है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मीडिया के साथ बना के रखे कि पब्लिसिटी हो, और यही एकता कपूर भी चाहती है कि नेगेटिव पब्लिसिटी ना होकर के लोग खींचे चले आए, दर्शक आए। हाँ। एक कंगना रनौत को एक इस रूप में ना देखें कि ऐसे लेडी है, वो ऐसी अभिनेत्री है कि उसके इस तरह के बयान आ रहे हैं कि पब्लिक सिनेमा हॉल से दूर हो जाए। तो इस मायने में तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मेंटल है। लेकिन अगर कंगना रनौत की अगर ये कोई चाल है, अगर कोई पब्लिसिटी स्टंट है, अगर ये सफल हो गया तब तो हम ही मेंटल कहलाएंगे। फिर तो एक और चीज में इसमें जोड़ना फिर ये कहा जाएगा कि वो तो बिल्कुल सयानी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसा कि फिल्म का नाम है, पहले मेंटल है क्या था, उसके बाद जजमेंटल है। जजमेंटल क्या रखा? मेंटल और जजमेंटल दोनों नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो जैसा ये साइको थ्रिलर फिल्म है ये, इसमें फिल्म का किरदार भी बिल्कुल ऐसे ही कि वो मतलब सामान्य से अलग हट के हरकतें करना, जैसा कि पोस्टर में भी आप देख सकते हैं। तो एक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत भी ये हो सकता है। अच्छा, कंगना की पिछली फिल्में भी ऐसी होती हैं जिसमें वो थोड़ी मेंटल तौर पे दिखाई जाती हैं, ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें वो अपनी फिल्मों की खुद हीरो होती हैं? नहीं, वो तो उनकी खासियत है, ये उनका किरदार इतना सशक्त होता है। जैसे एक फिल्म आई थी उनकी रिवॉल्वर रानी की ठाई 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 करके एक फिल्म आई थी, उसमें आप देखेंगे उसको एक तरह से थ्रिलर तरीके से दिखाया गया था। कंगना की अगर शुरुआत की फिल्मों के गैंगस्टर की बात करें ना, गैंगस्टर का किरदार हमको लगता है कि अभी तक के मतलब उनके फिल्मी कैरियर की सबसे अच्छी फिल्म थी, जबरदस्त फिल्म थी। वो फिल्म भी उनको काफी मुश्किलों से मिली थी, गैंगस्टर। इन सब से परे एक चीज़ बात है, कंगना बहुत एस्टेब्लिश एक्टर है, एक्ट्रेस हैं वो। राजकुमार राव भी इस फिल्म में जो भी दूसरे किरदार है वो भी एस्टेब्लिश एक्टर हैं। तो राजकुमार राव को तो आप देख चुके हैं, आज भी उनका इंटरव्यू आया था जिसमें वो बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से बातों पे और छिपते हुए कंगना के विवाद से वो अलग बयान देते हुए नजर आए थे। तो कंगना को इस तरह के विवादित बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म को हिट करवाने के लिए, मेरा ये कहना है। देखिए, चलिए आखिर में एक और बात हम कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद कि देखिए कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि भीतर से आहत है कंगना, क्योंकि इस तरह की बातें जो निकल के जब भी सामने आती हैं, भले ही उसके कहने का तरीका ये गलत हो सकता है, शब्दों का चयन हो सकता है गलत हो, एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई हो, जिस पत्रकार से झगड़ा हुआ हो, लेकिन एक दुखी मन की ये व्यथा भी कह सकते हैं जो बार बार कंगना के मुख से निकल रहा है। जो कि आज जो उसने वीडियो अपलोड किया है, मैंने सुना है वीडियो, उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बैन करें। तो ये जो भीतर से जो व्यथा निकल रही है, ये उसी तरफ इशारा कर रही है कि व्यक्ति का अंतर्मन कहीं दुखी है कुछ बातों से लेकर के। और जिस प्रकार से पत्रकार संघ ने भी जो हड़बड़ी दिखाई और कह दिया कि हम कंगना का बायकॉट करते हैं, ये भी मुझे लगता है कि एक पत्रकार संघ की भी हड़बड़ी का ही परिचायक है। थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए था, बात इतनी नहीं बिगड़ गई थी कि मामला बैन तक आ जाए और कहे कि हम उनका बायकॉट करेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सॉन्ग की, वखरा सॉन्ग की, उनका एक वे गलत हो सकता है। जिस तरह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने तमाम जर्नलिस्ट के सामने कंगना ने एकदम से बोल दिया कि आप तो मेरी मेरी फिल्म के खिलाफ बहुत कुछ गलत लिख रहे हो, और फिर झगड़ा हुआ, तो एक वे गलत हो सकता है बोलने का। शायद ऐसी उन्होंने जो जर्नलिस्ट रहे हों, उन्होंने वो पर्सनल लेवल पर लिया हो, तो शायद ये इसलिए मौका यहाँ तक पहुँच गया हो मरने का। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पूरे प्रकरण को देखें, शुरुआत तो व्यक्तिगत स्तर पे ही हुई है। एक अभिनेत्री है, एक कोई सामने पत्रकार है, और दोनों में बातचीत होती है जी। और बातचीत अप्रिय स्थिति में पहुंच जाती है, जो कि कहना है एकता कपूर का भी कि अप्रिय स्थिति में बातचीत पहुंच चुकी है। अब चूंकि पत्रकार के पास एक हथियार भी है, हथियार क्या है? कलम। और उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, सही इस्तेमाल भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस केस में थोड़ी हड़बड़ी दिखाई गई है, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि वो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी चल रही थी जी। और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी को सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के ऊपर हमला बता देना या इस रूप में ले लेना, तो ये मुझे लगता है कि गड़बड़ है, और शायद इससे मानसिक संतुलन और बिगड़ता जा रहा है कंगना का, और जिससे हम लोग कहने के लिए बैठे हैं कि कंगना मेंटल है। तो सारे जितने भी हमारे साथ लोग थे, हमारे पैनलिस्ट, उन्होंने बताया कि कंगना किस तरीके से मेंटल साबित हो सकती है। और देखते रहिए inkhbar.com। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।